कैसा राहुल गांधी नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा? केड़े मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता तो पिछवाड़े में नहीं होता, कूदा तो बीच में काहे कूदते हो भाई? उस कांग्रेस का समर्थन करूं जिसने 84 के बाद हमारे सिख भाइयों को मरवाया, या मैं उस कांग्रेस का समर्थन करूं जिसने हमारे कश्मीरी हिंदुओं को मरवाया, या मैं उस कांग्रेस का समर्थन करूं जिसने अक्साई चीन दे दिया, या मैं उस कांग्रेस का समर्थन करूं जिसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दिया? सुनिए कि हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, मेरी लिखी हुई कविता है, हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, और कितने बाबर आए हम डरे नहीं गद्दारों से, हथियारों से नहीं प्रेम हमें, हम गीत प्रेम के गाते, और तुम शस्त्र पूछो या शस्त्र कहो, हम मीत दोनों के साचे। महिला पुलिस वालों को हल्द्वानी मारा, इसका विरोध क्यों नहीं करते? हल्द्वानी में जो हुआ, हल्द्वानी में जो हुआ, मुझे इतनी मालूमात नहीं हल्द्वानी की। नहीं यार, नहीं भाग जाता है, नहीं भागता नहीं हूँ भाई, भोग के भागेगा नहीं, पूरा बोलेगा, और पूरा बोला वो बार आता है। तमीज से बात करेंगे, ढंग से बात कर आजा। ये हमें ज्ञान दे के भाग जाता है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं चैनलों पे। पूरा बोल आ जाओ नहीं, फिर गलत भाई, ये गलत बात है, फिर ये गलत बात है। पप्पू का हमेशा राहुल गांधी की बढ़ाई करता है और भाग जाता है। कैसा राहुल गांधी नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा? केड़े मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता तो पिछवाड़े में नहीं होता, कूदा तो बीच में काहे कूदते हो भाई? लास्ट टाइम भागा था ये कह के कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चला, उसे प्रधानमंत्री बना दो। ऐसे कभी होंगे तो पप्पू और गधे इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पप्पू जा रहा है 14 फरवरी मनाने वैलेंटाइन डे इटली, उस पे कुछ नहीं बोलेंगे भाई। संसद सत्र चल रहा है, संसद में बैठो ना जाके। राम मंदिर पे वो नहीं गया। इनका सिर्फ विरोध है हिंदुत्व से, और इसका भी एजेंडा यही है। पप्पू की चमचागिरी करो, प्लेटें खाली करो, बस यही। आ जाओ, इधर आओ। नहीं तो सीधा सा मैटर, फिर तो आपका एक भी पोट्री सही नहीं, आपका एक भी पोट्री सही नहीं है, फिर तो आप फंडेबाजी कर रहे हो, सीधा सा मैटर है। एक सेकंड दीजिएगा, ये कविताओं में बात कर रहे तो एक कविता मैं भी सुना देना चाहता हूँ कि ये भारतवर्ष सनातन के राह पर कैसे चल रहा है। सुनिए कि हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, मेरी लिखी हुई कविता है, हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, और कितने बाबर आए हम डरे नहीं गद्दारों से, हथियारों से नहीं प्रेम हमें, हम गीत प्रेम के गाते, और तुम शस्त्र पूछो या शस्त्र कहो, हम मीत दोनों के साचे हैं। बाचे हैं हमने एक पल में लाखों वीर, यूं उंगलियां थक जाएंगी तुम्हारी, पूजे हैं हमने पीर यूं, और पीर यूं रक्षा करो हमारे पुत्र वीरों की, के संगार लो पूरी सांस लाखों सिरों की। और सन 47-48 था जब हाथ में लाठी डंडे थे, सन 47-48 था जब हाथ में लाठी डंडे थे, दुश्मन के नाम पे सामने खड़े कुछ भूखे नंगे थे, जवानों ने लाठी डंडों से खदेड़ उन्हें भगाया था, तब जाके कहीं ये कश्मीर हमारा कहलाया था। आप बताइए, अगर सुनिए, तुम शेरों की ललकार सुनो, प्रभुताई का प्रहार सुनो, पीने को घूंट भर शीतल नहीं था, हथियारों में पीतल नहीं था, सन 62 था पर सुख का बल नहीं था, उन्हें सकल में बांधा खदेड़ा, चीनियों को लिया हिंदुस्तान आधा, दलाई लामा को शरण दिया, शांति का वर्णन किया, जिनका कोई नहीं था उन्हें हमने अपनाया, वसुदेव कुटुंबकम की राहों का ज्योत जलाया, अहिंसा परमो धर्म वीरों को हमने सिखाया, और जरूरत पड़ी तो धर्म हिंसा तथैव च का पाठ पढ़ाया। तो भाई साहब, ये हमारी सनातन परंपरा सिखाती है। और सुनिए, ये होती है कविताएं। और आगे सुनिए, भाई साहब कह रहे थे कि मुसलमान काऊ बीफ नहीं खाते हैं। अगर मुसलमान काऊ बीफ नहीं खाते हैं तो उनके आगे मैं नतमस्तक हूँ, और अगर वो खाते हैं तो उनके कोड़े पड़ने चाहिए, कोड़े। ठीक है, बढ़िया, जो करना हो कर लेना। अब आप कविता करते हो तो 8-8 लोग लग जाते हैं, एक कविता करता है तो ताली बजते हैं चारों। आखिर क्यों? क्योंकि वो समर्थक है उनके, मेरे साथ कांग्रेस का समर्थक कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। जी, आप अक्सर कांग्रेस के समर्थक? हाँ बिल्कुल है। क्या मैं उस कांग्रेस का समर्थन करूं जिसने 84 के बाद हमारे सिख भाइयों को मरवाया? क्या मैं उस कांग्रेस का समर्थन करूं जिसने हमारे कश्मीरी हिंदुओं को मरवाया? या मैं उस कांग्रेस का समर्थन करूं जिसने अक्साई चीन दे दिया? या मैं उस कांग्रेस का समर्थन करूं जिसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दिया? या मैं उस कांग्रेस का समर्थन करूं जो भारत तोड़ने के बाद भारत जोड़ो यात्रा करने निकलता है? मैं किस कांग्रेस का समर्थन करूं, जरा मुझे उस समर्थन के बारे में बता दो। तुम ये बताओ, आखिरी बात, मैं आखिरी बात करूंगा, ये मेरी आखिरी बात होगी, ये मेरी आखिरी बात होगी, ये मेरी आखिरी बात। आप एक मिनट, आप लोग, आपको ये लगता है कि पूरा सोसाइटी मोदी जी का समर्थक है, मोदी जी को वोट देगा, मोदी जी को ही जिताएगा? कंफर्म है? आप बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा के देख लो। ये पता है बैलेट पेपर
पेपर पे इलेक्शन करवाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही आदमी जाएगा 10-10 बैलेट पेपर पे जाके गुंडा राज बना करके ठप्पा लगा करके डाल देगा। क्योंकि ये चीज बंगाल में होते हुए हमने देखी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, कर्नाटक में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। उसके बारे में भाई साहब नहीं बोलेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जैसे ही बीजेपी जीतेगी तो लोकतंत्र खतरे में है। लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी जीत रही है या बीजेपी जीती है, लोकतंत्र बात बोल दिया मैंने नहीं बात। फिर नहीं, फिर तो आप अपने बातों को नहीं रख, बातों को रखने के आपके पास कुछ है नहीं। या तो मेरी वीडियो मत दिखाइए। नहीं, ये तो गलत बात है। अब ये तो गलत बात है। भाई साहब बीपी हाई हो गया, पानी पिला दिया हमने। हमारे सनातन धर्म है कि हम पानी पिला देते हैं, वरना वो लोग तो पानी निकाल लेते हैं। अच्छा। बस ये है, इतना सा अंतर है। धन्यवाद। इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, 2014 से पहले मुस्लिम होता था, 2014 के बाद हिंदू होने लगा है, बस इसलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है, और कोई बात नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा, मैं इस बात से काफ़ी सहमत हूँ। 2014 के पहले तक अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में कई लोग तो ये बोलते थे यादव और मुस्लिम के अलावा किसी और का सरकारी काम भी नहीं होगा। बट उसके बाद से जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से सभी लोगों का काम होने लगा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो। लेकिन उसके पहले वहाँ पर गुंडागर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। बस एक झंडा लेके निकल दिए, कार में लगा के निकल दिए, अगर किसी का टच भी कर गया तो उसको उठा के गाली गलौज करने लगे, मारने लगे, दबाने लगे। एक घटना मेरे साथ खुद हुई है कि मैं ट्रेन के गेट पे बैठा था, मुझे सीट नहीं मिली थी, इटावा के पास गेट में काफ़ी लोग खड़खड़ा रहे थे, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने नहीं खोला क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। बट एक लड़के ने जब खोला तो वहाँ पे इतने से लेके, इतने छोटे से लेके इतने बड़े तक कम से कम 8-10 लड़के आए और गेट से 2-4 लड़कों को उठाया, मारना शुरू किया, बड़ा टॉयलेट के अंदर ले गया और टॉयलेट के अंदर से सारे पैसे उसके गायब कर दिया। अब आप ये बताओ, जिस शहर का मुख्यमंत्री है उस शहर के आसपास ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, और ट्रेन में जब ऐसा शहर आता है, जिस शहर के हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब वो शहर से ट्रेन गुजरती है तो अनाउंसमेंट होता है कि इटावा आ गया है, सभी लोग अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जाग जाएं। तो ऐसा क्या हमें ऐसा प्रदेश चाहिए? क्या आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं? अगर आपको बेटर एनवायरनमेंट में रहना है तो डेफिनेटली आपको एक बेटर इंसान चुनना होगा, जो सिर्फ एक कम्युनिटी को ना लेकर के सभी कम्युनिटी को साथ लेकर के चले। कोई किसको लाया जाए? इस समय जो सबसे बेहतर है वो इस समय जो है वही आदमी सबसे बेहतर है। इस समय मतलब पिछले कई सालों को देखते हुए इससे बेटर कोई भी आदमी नहीं हुआ। जितने भी ट्रेन है, आपको काफ़ी सारे ट्रेन मुस्लिमों के नाम पर होगा। अब रोड देख लीजिए, काफ़ी जो दिल्ली में रोड आपको मिलेंगे, आपको मुस्लिमों के नाम होगा। रेलवे स्टेशन है, मुस्लिमों के नाम होगा। निजामुद्दीन, तो कौन सा मुद्दीन, सारा मुस्लिम के नाम पर आपको होगा। नवाज शरीफ, सारा के सारा मुस्लिम के नाम होगा। अब 2014 के बाद जैसे जैसे हम अगर आ रहे हैं आगे की ओर, वैसे वैसे सनातन धर्म की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, सनातन को हम लोग आगे की ओर लेके चल रहे हैं, समझे? धर्म से जोड़कर राजनीति। मैं धर्म से जोड़कर आपको बताता हूँ, 2014 से पहले भाई कई साल पहले वक्फ बोर्ड बना दिया गया। कई साल पहले वक्फ बोर्ड को ऐसी मान्यता दे दी गई कि किसी के घर पे भी कब्जा कर लेगा, उसका अगर कागज नहीं है तो उसको कागज प्रूफ करने पड़ेंगे। वक्फ बोर्ड कागज नहीं देगा कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है। 2014 के पहले एक धर्म, एक समुदाय की ओर राजनीति बढ़ती जा रही थी, उसको सपोर्ट बढ़ता जा रहा था। जब से बीजेपी सरकार आई है, उसने एक तरफ की तुष्टीकरण को हटा करके सबको समानता देने की कोशिश करी, और जैसे ही समानता देने की कोशिश करी तो जिसको ज्यादा अधिकार मिल रहे थे उसको चुनना चालू हो गया। क्यों चुनना चालू हो गया? भाई सबको बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, सबको बराबर की समानता दी जा रही है, तो आप उस हिसाब से रहिए ना। अभी तक जो पार्टियां थी वो एक ही ओर झुकाव उनका था, जब एक ओर से झुकाव हटा तो उनको खराब लगने लगा। वो बोलने लगे कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तो तुष्टीकरण की राजनीति हो रहा है। तुष्टीकरण का राजनीति नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल अभी तो सही हो रहा है। तुष्टीकरण तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मेरा मानना है। और यूसीसी मैं समझ चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी, जैसे गोवा में इम्प्लीमेंटेड है, अभी यूके में, उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और हम चाहते हैं कि भारत में पूरे इम्प्लीमेंट हो जाए यूसीसी। जैसे कि भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पहले एक तरफ मतलब ऐसा झुकाव था कि मतलब बाकी तो लोग थे ही नहीं, तो आज न्याय कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो आज वो उस काम को लेके कर रहे हैं हमारे मोदी जी, तो उसमें मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं।
रहे हैं और हम 2024 में चाहते हैं कि हमारी मोदी सरकार ही आए और मुझे लगता है वही आएगी। इस बार 400 पार हो जाएगी। बरेली में आपने देखा होगा, बरेली में अभी हाल ही में जो है हल्द्वानी के घटने के बाद जो है जेल भरो आंदोलन शुरू कर रहे हैं कुछ मौलाना लोग, कह रहे हैं कि जो है नियम कानून है ही नहीं है, जास्ती हो रहा है उनके साथ। जब किसी समुदाय को नियम कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानना है तो फिर उसके आगे कोई क्या ही कर सकता है। उसके आगे तो बस सिर्फ बुलडोजर बाबा ही कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, लोग यहाँ लड़ते हैं इसके चक्कर में, लेकिन विदेशी अल्लाह के चक्कर में लड़ना नहीं चाहिए। पहली बात, विदेशी अल्लाह के चक्कर में आई रिपीट की लड़ना नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि आप आपस में आप यहीं के हो, आपको यहीं रहना है। तो दूसरे के विचारों के चक्कर में आप मत लड़ो। जिसको न्याय व्यवस्था है, संविधान को मानो, संविधान को मानते हुए संविधान में जो बातें लिखी हुई है उसको फॉलो करो, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी जो आपको लगता है कि तो आपने कहा संविधान, वही तो समस्या है। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी को लेकर कह रहे हैं कि जो है धर्म विशेष को जो है लेकर संविधान का कोई मायने नहीं, डायरेक्ट बुलडोजर आ जाता है। नहीं, बिल्कुल देखो, संविधान यदि संविधान हमें इजाज़त देता है कि कोई भी यदि इंक्रोचमेंट किया है तो उसको तोड़ के वो सरकार अपने कब्जे में लेगी, और पहले ऐसा नहीं था। तो पहली बात तो इनको कानून का पता नहीं, जो मुल्ला मौलाना है ठीक से उसको संविधान की दुहाई देते हैं। आप किसी से पूछ लेना कि क्या संविधान पढ़ा है उसने, कुछ लोगों को छोड़ के। हमारे जैसे ओवैसी साहब हैं, वो पढ़े, अच्छे नॉलेज है उनको। बाकी जो मुल्ले हैं इनको कुछ नहीं पता। ये संविधान एक बार भी नहीं पढ़े होंगे, ज्ञान पूरी संविधान के देंगे। 24 में क्या लगता है? देखो, लगता क्या, इसमें लगना थोड़ी ना। 400 पार हो पाए? 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ 400 के आसपास हो जाएगा।